चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज अ, 18 नवंबर का दिन करते हैं शुरू आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, इस कार्यक्रम में हम लोग समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी चर्चा आपसे हो वो सार्थक हो, सारगर्भित हो और कुछ ना कुछ मायने उसके निकले। और आज भी हम आपसे जुड़े हैं। देश में अगर आप देखें, दो तीन घटनाएं मुख्य रूप से हो रही हैं। एक तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जल्द फॉर्म होगी, और दूसरा लाल किले के सामने जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें अधिकांश डॉक्टर्स का नेटवर्क जो पूरे इंडिया में फैला है वो ऑपरेट कर रहा है, और ये लोग नए नए केमिकल चीजों के जरिए इस चीज को अंजाम दे रहे हैं। तीसरा, हिमाचल में ठंड सुबह शाम बढ़ती जा रही है। इस बार बरसात अच्छी हुई थी, तो वो भी एक सर्द हवाओं के जो झोंके हैं वो चल पड़े हैं। और फिर कुछ बातें समाज में एक दूसरे के प्रति, कोई किसी के पीछे पड़ा, कोई किसी के पीछे पड़ा, और यानी कई किस्म के वाद विवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद वगैरह वगैरह। और कल भारतीय जनता पार्टी आज भी विभिन्न जगहों पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पैदल मार्च निकाल रही है। और रही बात साथियों हम लोगों की, हम लोग तो सबके सब अब फेसबुक पे हैं। हमारी मुलाकातें बातें फेसबुक पे होती हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मिलना या मुलाकात करना उसका समय किसी के पास नहीं है। हर एक आदमी दौड़ता चला जा रहा है जीवन की एक अंधी दौड़ में, और उसको दौड़ना है। नहीं दौड़ेगा तो और लोग आगे निकल जाएंगे। इसी कश्मकश सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि कहां की दौड़ लगी है। और वर्तमान में इतना ज्यादा प्रेशर है लाइफ का कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, जीवन एक खुली किताब की तरह, एक ऐसा जीने का अंदाज होना चाहिए जो एक खुला हो और उसमें टेंशन कम हो। लोग हंसते मुस्कुराते हुए अपना जीवन जिए, एक दूसरे से घृणा द्वेष कम करें, एक दूसरे की टांगे कम तोड़े। लेकिन बड़े छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ये आपने सुना गोविंदा और अमिताभ बच्चन का। लालू प्रसाद जी के परिवार में जो कुछ घटित हुआ दोस्तों, वो हमारे आज की पारिवारिक संस्था पर अंगुली इंगित करता है। बहन घर से रोती हुई निकले, एक भाई, बड़ा भाई दूसरे भाई से लड़ता हुआ बाहर निकल जाए, माँ बाप अपने आप को असहाय महसूस करें। ये हमारे पारिवारिक व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। अगर आप दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में जो परिवार की संस्था है
वी आर प्राउड ऑफ इट। भारत में हमारी सभ्यता संस्कृति के नाम पे परिवार, कुनबा, भाईचारा, न केवल परिवार के अंदर बल्कि गांव तक, पूरे का पूरा गांव भाईचारे भी चलता है। लेकिन अब दोस्तों ये चीज खंडित होती चली जा रही है, और इसका ताजा उदाहरण लालू प्रसाद यादव की जो सुपुत्रियां हैं, सुपुत्र है, वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। परिवार कमजोर, और जब परिवार कमजोर तो हमारा समाज स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। और दोस्तों परिवार के कमजोर होने के भी कारण है। एक तो परिवार में एक दूसरे के ऊपर भरोसे की कमी, और साथियों हमारा ये मानना है कि रिश्ता कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, अपनों से हो या गैरों से हो, अजनबी से हो, उस रिश्ते का आधार ट्रस्ट होता है, भरोसा। और अगर भरोसा है तो अजनबी से भी रिश्ता कायम हो जाता है, और अगर भरोसा नहीं है तो अपने निजियों से भी रिश्ते टूट जाते हैं। और ये भरोसा दोस्तों कायम करना इतना आसान नहीं है। मेरी नजर में दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है किसी का भरोसा जीतना, और फिर अपने आप को भी किसी के भरोसे के काबिल बनाना। यह सबसे चैलेंजिंग, सबसे मुश्किल कार्य है। और जो व्यक्ति इसमें सफल हो गया, उसका मन शांत, जिंदगी समृद्ध, बिना लाग लपेट के चलती रहती है। आपके कंधे इतने मजबूत होने चाहिए कि हर कोई आपके ऊपर भरोसा कर सके, और आपकी दोस्ती और मैत्री ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए सॉरी, जो आपके भरोसे को तोड़ ना सके। लेकिन जैसा लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहा है, भाई बहन का जो रिश्ता टूटा है, भरोसा टूटा है मां बाप का बच्चों के साथ, वो एक बड़ा दुखद विषय है। और जीवन में भी दोस्तों ये ट्रस्ट होना लाजमी है। भरोसा क्या है, ट्रस्ट क्या है, विश्वास क्या है, मैं दो एग्जांपल देता हूं आपको। बंदर और बिल्ली। बंदर का बच्चा विश्वास के आधार पे, ट्रस्ट के बेसिस पे अपनी मां को, उसके पेट को पकड़ लेता है कसकर, और जो बंदरिया है वो छलांगे मारते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ तक निकल जाती है, और वो बच्चा जोर से अपनी मां को पकड़े रखता है। यहां बंदर का भरोसा अपने बच्चे पर कि मुझे कस के पकड़ेगा, गिरेगा नहीं, और बंदर के बच्चे का बंदरिया पे भरोसा कि मुझे पकड़ के रखना है, मेरी मां मुझे कहीं भी खींचकर ले जा सकती है, और उसको अपने जीवन से डर नहीं लगता क्योंकि भरोसा है। अब चलिए बिल्ली या शेरनी के पास चलते हैं, जो अपने बच्चे को, बंदर के केस में बच्चे ने बंदरिया को पकड़ा था, और बिल्ली या शेरनी के केस में बिल्ली या शेरनी खुद अपने बच्चों को मुंह से पकड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। बच्चे को विश्वास है कि मां ने मुझे अपने मुंह में दबाया है, दबोचा है, लेकिन मारेगी नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए मैं सुरक्षित हूं। यह भरोसे का कमाल है। और
ये भरोसे का कमाल है। सर्कस में आप देखते होंगे जब करतब दिखाते हैं और कोई भी कलाकार दूसरे कलाकार का हाथ पकड़कर, दोनों हाथ पकड़कर हवा में झूल जाते हैं। उनको ये भरोसा है, विश्वास है, ट्रस्ट है कि मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो मेरा हाथ छोड़ेगा नहीं। ये है दोस्तों ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। जहां एक आदमी आंखें बंद करके दूसरे के ऊपर भरोसा करता है और अपने आप को सौंप देता है, अपने जीवन को सौंप देता है, और इसी से भरोसा कायम होता है। और ये भरोसा दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज की दुनिया में नीड, ग्रीड यानी जरूरत और लालच इतना बढ़ गया है कि हर कोई, हर कहीं, हर किसी का भरोसा तोड़ता है। खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो, सामाजिक क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र हो, ऑफिसेज हो या व्यापार हो, जहां भी आदमी को मौका मिलता है ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास को तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाता। सिर्फ अपनी ख्वाहिश, अपनी जरूरत और अपना लालच पूरा होना चाहिए। और दोस्तों जहां अपनी जरूरत पूरी है, जहां अपना लालच पूरा है, वहीं आदमी फिसल जाता है, स्लिप हो जाता है, भरोसा तोड़ देता है, विश्वास तोड़ देता है। जब विश्वास टूटेगा तो रिश्ते टूटते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूट जाए फिर ना जोड़ा जाए। गांठ, लेकिन गांठ एक बार जोड़े पर गांठ जरूर पड़ी जाए। यानी एक बार जब रिश्ता टूटता है, अगर हम फिर भी हमने जोड़ दिया, जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी मानसिक द्वंद्व उसमें रहेगा। इसे दोस्तों जिंदगी में भरोसे के काबिल बनिएगा, भरोसा कीजिएगा, पर भरोसा किसी का तोड़िएगा मत। यही ट्रस्ट है, यही भरोसा है, यही विश्वास है। और विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर दुनिया चलती है। मैंने आपको बंदर, शेरनी, बिल्ली और सर्कस के कलाकार का उदाहरण दिया। चारों उदाहरण बहुत सुंदर है। और जब मरीज भी अपने आप को डॉक्टर के सुपुर्द करता है, आपने देखा होगा पेशेंट जो डॉक्टर कहेगा वो ऐसे ही करेगा। टांग उठा, बाजू उठा, लेट जाओ, सिर उठाओ, आंखें उधर घुमाओ, लंबी लंबी सांस लो, पेशेंट करता है इस भरोसे पे, इस विश्वास पे कि डॉक्टर उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन दोस्तों नीड और ग्रीड इतनी बढ़ गई है। आपने कल खबर देखी होगी, मैं स्थान का नाम भूल गया, एक डॉक्टर था, उसने तकरीबन 100-150 लोग हेल्दी थे, उनको जबरदस्ती स्टेंट्स फिट करवा दिए, क्योंकि ये लोग कंपनी से मिले होते हैं, एक एक स्टेंट की कीमत होती है, और भले चंगे लोगों को भी स्टेंटिंग कर दी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो चीजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उस स्थिति में दोस्तों हमारे पास साधन बहुत सीमित रह जाते हैं। इसलिए विश्वास मत तोड़िएगा। जैसे एक शेर भी है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। और जब आदमी अपनों से मात खाता है तो रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है,
उनकी तरह फिर रोना, चिल्लाना और दुखी होना पड़ता है। घर से वो निकली, सीधे दिल्ली की फ्लाइट ली। तेज प्रताप पहले ही तेजस्वी यादव से दूर हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे कि मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो मैं कहूंगा ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। यह है तो दुनिया कायम है। आप मिले ना मिले, वर्षों के बाद मिले, पर अगर ट्रस्ट है तो आप उसी अंदाज में मिलेंगे जिस अंदाज में आप लोग एक दूसरे से अलग हुए थे। अगर विश्वास है, भरोसा है, तो आप किसी के लिए गर्दन तक कटा सकते हैं, ऊंचाई से छलांग तक मार सकते हैं। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है और धोखे का डर रहता है, तो कोई भी इंसान धोखा नहीं खाना चाहता है। इसलिए दोस्तों, अपने रिश्तों में, अपने भाईचारे में, भाईबंदी में, गांव में, परिवार में विश्वास पैदा कीजिए, भरोसा पैदा कीजिए, ट्रस्ट पैदा कीजिए। यकीन मानिए, अगर हमने रिश्तों में ट्रस्ट पैदा कर दिया तो जीवन हमारी फूलों की बगिया बन जाएगा, सुगंधित फूलों की बगिया। और अगर ट्रस्ट या भरोसा हम पैदा नहीं कर पाए तो अपने भी हमको दुश्मन नजर आएंगे, अपने भी हमको धोखेबाज नजर आएंगे, अपने भी हमको लुटेरे नजर आएंगे और हम बच बच कर रहेंगे उनसे। और आज के जीवन की स्थिति कुछ ऐसी ही होती चली जा रही है। भरोसेमंद साथी मिलना, भरोसेमंद दोस्त मिलना, भरोसेमंद भाई मिलना, भरोसेमंद परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में तो युवाओं के रिश्ते करने मुश्किल होते चले जा रहे हैं। कोई भरोसेमंद साथी नहीं मिलते, साथी मिल गया तो परिवार भरोसेमंद नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसी दशा में लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। और दोस्तों, शक का कोई इलाज नहीं है। शक और भय वहम का भूत बन जाता है, और जहां डर है, भय है, वहां स्थिति भयानक हो जाती है। लेकिन भय का भी एक ही इलाज है, भरोसा। और शक का भी एक ही इलाज है, भरोसा। इसलिए ट्रस्ट, TRUST, द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, ट्रस्ट। विश्वास कीजिएगा, विश्वास के काबिल बनिएगा और अपने आप को भी औरों का विश्वास पात्र बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, आज की दुनिया में बहुत से इंटेलिजेंट लोग आपको मिल जाएंगे, समझदार मिल जाएंगे, उपदेशक मिल जाएंगे, प्रचारक मिल जाएंगे, बातें करने वाले मिल जाएंगे, ज्ञानवान मिल जाएंगे। लेकिन एक सच्चा, लॉयल, भरोसेमंद साथी मिलना अति मुश्किल काम है। और जिसको मिला है उसकी जिंदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह खुशनुमा हो जाती है, जहां उनको अमित शाह जी जैसा भरोसेमंद मित्र, छोटा भाई या सहयोगी मिला है। तभी तो मोदी जी लीड कर पा रहे हैं, तभी भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह अगर आपको कोई भरोसेमंद साथी मिलता है, तभी आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो, पर तलाश जरूर करो। भरोसे वाला साथी कोई भी आपको मिले।
और दोस्तों, हमारे मित्रगण जुड़े हैं और मित्रों का खैर मकदम करना बहुत लाजमी है। सबसे पहले हमारे मित्र सनी गर्ग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। भीषम ठाकुर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, थैंक सो मच। मानिक जी किन्नौर की सुंदर वादियों से, वेरी गुड इवनिंग डियर मानिक, हाउ आर यू। और हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं। रीटा भारद्वाज जी शोगी से जुड़ी हैं, महिला नेत्री हैं, भाजपा की नेता भी हैं। राम राम, नमस्कार। प्रेम भंडारी साहब को जय बिहार जय श्री राम, बिल्कुल। पार्वती जी कालीहट्टी से जुड़ी हैं, नमस्कार। धैर्य भंडारी कोटशेरा कॉलेज से मनोज ठाकुर जी, धर्मपुर सरका घाट संधोल, गुड इवनिंग। कुलदीप सिंह कंवर जी को नमस्कार। विजय ठाकुर साहब जुड़े हैं। विजय ठाकुर जी हमारे बघाट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं और ये तकरीबन मेरा ख्याल 10 वर्षों से तो चेयरमैन है ही है और हमारे विश्वविद्यालय के सहपाठी रहे हैं, एडवोकेट हैं और सोलन जिला में भाजपा के नेता हैं। जय श्री राम आपको। और आपका विजय जी बहुत बहुत स्वागत भी। हेमंत शर्मा जी, जय श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं आप हेमंत जी? हेमंत जी एक बड़े वाइब्रेंट कलरफुल पर्सनैलिटी हैं और खुशी के बड़े पापा भी हैं। लव टू खुशी। प्रदीप सिंह साहब, गुड इवनिंग। आज राकेश सिंह जी के साथ तस्वीर आपकी बहुत सुंदर थी एंड राकेश सिंह इज अ मैन ऑफ मिशन एंड अ मैन ऑफ एक्शन ऑलवेज। अनीता शर्मा जी को गुड इवनिंग। राजू जी को जय श्री राम। परमार सिंह वर्मा जी हमारे मित्र, हरिओम, जय श्री राम। और प्रमोद कुमार जी हमारे नाम राशि हैं, नमस्कार। विजय कुमार आर्य साहब बहुत दिनों के बाद आज कार्यक्रम में आए हैं, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। राजेश ठाकुर जी हमारे शिमला ग्रामीण के आईटी के संयोजक हैं, जय श्री राम। पविता शर्मा जी राम राम। लेखराम वर्मा जी को भी जय श्री राम। हेमंत शर्मा, गुरुदेव जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल मिलती है, बिल्कुल। एज यू सो शैल यू रीप। बोए बीज बबूल के, आम कहां से होए। नरेंद्र भारद्वाज जी को जय श्री राम और पार्वती ठाकुर जी को नमस्कार। बहुत बहुत ठाया से रंजना शर्मा जी जुड़ी हमारे साथ। रंजना जी बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपका स्वागत भी कार्यक्रम में जुड़ने पर। काजल दी ग्रेट, गुड इवनिंग। और चुनीलाल ठाकुर जी 46 बरस के हो गए हैं, जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको। पूनम जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता है और जय श्री राम पूनम जी, नमस्कार। राज गौतम साहब जो प्रिंसिपल है हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की के, वेरी एंटरप्राइजिंग, इनोवेटिव एंड इंटेलिजेंट टीचर, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। रामपुर से केवलराम बुशहरी जी बड़ी जोरदार पर्सनैलिटी है। आज इंटरनेशनल मेंस डे भी है और केवलराम बुशहरी जी हैप्पी मेंस डे सबको दे रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और हम चाहते हैं कि पुरुष समाज में अच्छे कार्य करें और लोग उनका भी ख्याल रखें। लालचंद जी गुड नाइट। नरेश भंडारी जी को नमस्कार। चेतराम जी को गुड इवनिंग। कटारघाट से बबलू जी। अमित शर्मा लिखते हैं कि हमारी एनजीओ द परिवर्तन फाउंडेशन शिमला, जो कि शिमला की प्रभावी संस्था है, जो सेमिनार्स, अवेयरनेस कैंप, यूथ इवेंट्स, ड्रग अब्यूज अवेयरनेस, इस कड़ी में आज समरहिल मैदान में हिमाचल के राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय सवृत सेवी वंडरफुल के स्मृति में 8वां सेवी मेमोरियल फुटबॉल कप 2025 शनिवार से चल रहा है, जो अब हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन से एफिलेट है। आज 4 दिन बेहतरीन मुकाबले रहे। आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है, बहुत बहुत साधुवाद और आप और कार्य कीजिएगा।
हमारा सहयोग समर्थन सदैव आपके साथ इस मुहिम में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय स्वरित यानी सेवी को हमारी श्रद्धांजलि। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका खेल हमारे बीच है और सभी युवाओं को प्रेरणा देता है। थैंक यू अमित फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सतीश जी परवाणु से जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सतीश जी? आपका आना हमारे लिए खास महत्व रखता है। और संदीप शर्मा जी को नमस्कार। माही नेहरू जी को भी हमारा नमस्कार। रिंकू ममता शांडिल जी, हेलो सर, नमस्ते। मैं रूपलाल जलोग में जॉब करता हूँ, आपसे मुलाकातें हुई थी पंदुआ में। ओके रूपलाल जी, मेरा आपको नमस्कार। बिल्कुल मुझे याद है। और रूपलाल जी आपका स्वागत। पीडब्ल्यूडी जलोग में काम करते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी को भी हमारा जय श्री राम। राम का नाम सबसे बड़ा नाम। उमेश ठाकुर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चुनलाल ठाकुर जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब हार्दिक आभार, 46 नहीं 56। हमने 10 साल कम उम्र कर दी। मेरे दिमाग में चला था कुछ कि मैंने 46 पढ़ा कि 56 पढ़ा। आई वॉज इन अ डाउट, पर आपकी तस्वीर देख के मुझे लगता है कि 56 तो गलत होगा, तो मैं 46 ही बोलता हूँ। इसलिए मैंने 46 कहा, क्योंकि यू लुक सो यंग, यू लुक ऑलमोस्ट 46, नेवर 56। प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें की आपके साथ। अंत में बोलता हूं कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, निकलेगा जरूर। इसलिए कीप अप योर एफर्ट्स, नेवर गिव अप, नेवर सिट डाउन, बी मूविंग ऑलवेज। और टिकमदास वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का समय होता चला जा रहा है। मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल आपके साथ इस कार्यक्रम में ठीक 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।